सभी राम भक्तों के लिए सादर प्रणाम। जब अवधपुरी में राजा दशरथ यहाँ त्रेता युग की बात है, 4 भाइयों का एक साथ अवतरित होना। कहाँ राजा दशरथ के यहाँ एक भी संतान नहीं थी। बाद में उन्हें चारों प्रसाद प्राप्त हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में 4 संतान प्राप्त हुई। जब संतान का जन्म हो गया, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई राजा दशरथ के लिए। समय बीता, नामकरण संस्कार की पावन बेला आई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। उन्होंने वेदी तैयार की। वहाँ पर जब तीनों माताओं को बैठाया कि अपने अपने शिशुओं को गोद में लेकर के बैठ जाइए, राजा दशरथ को पूजन के स्थान पर बैठाया। फिर नामकरण संस्कार का जब समय आया तो गुरु वशिष्ठ जी के मन में विचार आया, ये जो कौशल्या जी की गोद में बालक है, इसको क्या नाम दिया जाए। क्योंकि पहले नाम रखने से पहले हमारे ऋषि मुनि इतने तत्व ज्ञानी थे, वैसे बच्चे के भविष्य के बारे में जान जाते थे कि ये कितना योग होगा, वीर होगा, कैसा होगा, उसी के गुण स्वभाव के आधार पर ही नाम रखा करते थे। जब उन्होंने देखा ये तो संसार की परम शक्ति है, जिससे ऊंचा कोई संसार में हो ही नहीं सकता है, कड़कड़ में रहने वाला है, इसको क्या नाम दिया जाए। तो पहले राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं, फिर नाम रखते हैं। क्या गुणों का वर्णन किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धामो रामु आसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धामो रामु आसनामा, सो सुख धामो रामु आसनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के तो सागर हैं, आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुखों के खजाना है। राशि का मतलब होता है ढेर, सुखों के ढेर हैं, आनंद के सागर हैं। परंतु क्या होता है, तीनों लोगों को आनंदित करने के लिए जिस प्रकार जल में एक सीख को डुबोने पर एक छोटी सी बूंद मात्र आती है, उस बूंद मात्र के प्रभाव से तीनों लोगों को आनंदित कर देते हैं, ऐसे श्री राम हैं। तब इन गुणों को देख करके क्या नाम रखते हैं। सो सुख धामो रामो आसनामा। जो सुखों के भी धाम हैं, आनंद के सागर हैं, सुखों का खजाना है, ऐसे उस परम शक्ति के लिए गुरु वशिष्ठ जी नाम देते हैं राम। राम का अर्थ होता है जो रा से रचना करने वाला, आ से आधार और माँ से मरण करने वाला। रा से रचना करने वाले का मतलब है रजोगुण से युक्त ब्रह्मा, आ से आधार विष्णु, विश्वाधार कहते हैं। माँ से मरण करने वाले महेश, जिनके अंदर तीनों प्रकार की शक्तियाँ समाहित हों, वह राम हैं। दूसरे अर्थ में जाने तो प्रत्येक अक्षर ईश्वर का रूप होता है, आ से लेकर ज्ञा तक। परंतु उन अक्षरों में भी रा और माँ दो ही केवल वर्ण ऐसे हैं जो अन्य वर्णों के ऊपर विराजमान रहते हैं। तो इसलिए
राम जो है परम शक्ति हैं, रा और माँ को मिलाकर के रम बनता है। रम का अर्थ होता है जो कण में रहने वाला। संसार का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर नहीं है, सभी जगह विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे उन राम के गुणों को देख करके गुरु वशिष्ठ जी नाम रखते हैं श्री राम। अखिल लोकदायक विश्रामा, जिनका नाम लेने मात्र से कितना ही पीड़ित व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, परंतु उसे विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, सुख का अनुभव करने लगता है। ये एक ऐसा नाम है। अगले अब देखा उन्होंने राम का नाम रखने के बाद में कैकेयी की गोद में देखा कि शिशु लेटा हुआ है। इस शिशु के लिए क्या नाम दिया जाए, तो चिंतन किया इसके क्या गुण स्वभाव हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि अरे ये तो संसार का पालन करने वाला है, ये तो विष्णु रूप में है। ये भर्ता पालन करने वाले का नाम होता है भर्ता, अर्थात भरण पोषण करने वाला है, तो इनको नाम क्या दिया जाए। तो चिंतन करके उन्होंने नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नामो भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नामो भरत अस होई। देखा विश्व भरण, तो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है। इस कारण से जो कैकेयी जी की गोद में विराजमान है शिशु है, उसका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा भरत। फिर अगले सुमित्रा जी की गोद में देखा, शिशु की ओर निहारा, इसके क्या गुण स्वभाव हैं। देखा इसका नाम लेने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। बाहरी शत्रु इतने बड़े शत्रु नहीं होते हैं, परंतु हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं काम क्रोध मद लोभ मोह, वह 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले हैं। उन शत्रुओं का विनाश कैसे हो, तो देखा कि इस शिशु का नाम लेने मात्र से ही, इसका स्मरण करने मात्र से ही, इसके दर्शन करने मात्र से ही, चाहे बाहरी शत्रु हों चाहे आंतरिक शत्रु हों, सभी का विनाश हो जाएगा। अर्थात यह है संसार की वह परम शक्ति है जिसको हम शत्रुनाशक नाम दे सकते हैं। तब उन्होंने ऐसा चिंतन करते हुए नाम रखा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ऐसा वेदों में भी वर्णित है कि जिनके स्मरण मात्र से सभी आंतरिक व बाह्य शत्रुओं का विनाश हो जाता है, ऐसे परम वंदनीय शत्रुघ्न लाल जी हैं। अगले फिर सुमित्रा जी की गोद में दूसरा शिशु लेटा हुआ है। सोचा ये तो बहुत ही चंचल स्वभाव का है, इसके लक्षण सबसे अलग है, अद्भुत लक्षणों वाला है, इसको क्या नाम दिया जाए। तब उन्होंने देखा इसका प्रमुख लक्षण क्या है, राम के चरणों का सेवक बन के रहना, बिना राम के नहीं रह पाए एक पल भी। वह क्या है, इसका लक्ष्य ही राम के चरण हैं। इसका लक्ष्य क्या है, राम के चरण हैं, जहाँ पर राम रहेंगे वहीं मैं रहूँगा। तो ऐसे उनको नाम दिया उन्होंने लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का नाम लेने मात्र से विद्या अतिशीघ्र बढ़ती है, क्योंकि ये लक्षणों का भंडार हैं, गुणों का भंडार हैं, तो इसलिए नाम रखा है इनका। और जगत के आधार हैं, शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तो नाम रखा
लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्ष्मण जी के गुणों को देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा लक्ष्मण। तो इस प्रकार से चारों भाइयों के नाम को गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ा सोच समझ कर रखा, परंतु आजकल तो जो मन में आता है रख देते हैं।